नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। क्या बिहार की सियासत में अब युवाओं की बारी आ गई है? बीजेपी क्यों पुराने नेताओं को किनारे कर युवाओं पर भरोसा जता रही है? क्या युवाओं की एंट्री से राजनीति का चेहरा बदलेगा या फिर सिर्फ चुनावी स्टंट है? और सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है? भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा आबादी है। करीब 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। बिहार में तो यह संख्या और भी ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि विधानसभा और लोकसभा में युवा चेहरे की हिस्सेदारी अब तक बहुत कम रही है। राजनीतिक लंबे वक्त तक बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, जिससे बिहार को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, जनता बदलाव चाहती है और राजनीतिक दलों ने भी ये हवा भांप ली है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने एक नया दांव चलने की तैयारी कर ली है। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार ने संकेत दिए हैं। इस बार वह कमजोर और विवादित विधायकों का टिकट काटेंगे और उनकी जगह नए नए चेहरे खासकर युवाओं को मौका देंगे। पार्टी का मानना है कि युवा नेता जनता से बेहतर जुड़ सकते हैं, खासकर 18 से 35 साल के मतदाता वर्ग से जो निर्णायक भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में यह भी युवा नेता ज्यादा आगे रहते हैं और सबसे अहम, जनता फ्रेश चेहरा देखना चाहती है। यानी बीजेपी चाहती है कि चुनाव में उनकी छवि नई और ऊर्जावान दिखे। सूत्रों के मुताबिक जिन विधायकों का परफॉर्मेंस पिछले कार्यकाल में अच्छा नहीं रहा, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या काम ना करने की शिकायत है, उनकी छुट्टी तय है। इससे साफ है कि बीजेपी अब काम करो वरना हटो वाला संदेश देना चाहती है। लेकिन यह कदम जितना बड़ा है उतना ही रिस्क भी। दोस्तों, यह सवाल बहुत अहम है कि आखिर हर पार्टी अब युवा की बात क्यों कर रही है? पहला कारण, जनसंख्या का गणित। बिहार के वोटरों का बड़ा हिस्सा युवा है। दूसरा, बदलाव की चाहत। लोग पुराने नेताओं के वादों से थक चुके हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी। आज का चुनाव सिर्फ गांव गली ही नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है। इसमें युवा नेता ज्यादा फिट बैठते हैं। और चौथा कारण, बेरोजगारी और शिक्षा है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। इसे सबसे बेहतर वही समझ सकता है जिसने खुद हाल ही में डिग्री लेकर नौकरी की तलाश कर रही हो। बीजेपी का यह कदम सिर्फ उनकी रणनीति नहीं बल्कि इससे आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसे पार्टियों पर भी दबाव बनेगा। अगर बीजेपी बड़े पैमाने पर युवाओं को टिकट देती है, बाकी दलों को भी मजबूरन वैसा करना पड़ेगा, वरना युवा वोटर का रुख बदल सकता है। इससे चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा। यानी एक तरह से बीजेपी ने बाकी पार्टियों को भी युवाओं की राजनीति में धकेल दिया है। दोस्तों, हमने जब बिहार के कई युवाओं से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी, हमें नए चेहरे और नए सोच चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि राजनीति में अनुभव की जरूरत है, सिर्फ युवा होना ही काफी नहीं, काम करने की नियत और क्षमता होनी चाहिए। यानी जनता की राय बटी हुई है, लेकिन इतना साफ है कि बदलाव को लेकर उत्साह जरूर है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। पुराने नेताओं के टिकट काटेंगे तो बगावत तय है। नई उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव जीतना और जनता का भरोसा पाना। अनुभव की कमी भी कई बार भारी पड़ जाती है, इसलिए यह फैसला बीजेपी के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकती है। अब दुनिया की राजनीति देखें तो कई देशों में युवाओं ने बड़ा बदलाव लाया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों, फिनलैंड की सीना मरीन, इन सभी ने कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली और सफल भी हुए। भारत में भी लोग अब वैसा ही बदलाव देखना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, बीजेपी और बाकी दल उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, तभी असली तस्वीर सामने आएगी। कौन से दिग्गज बाहर होंगे और कौन से नए चेहरे मैदान में आएंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव 2025 में युवाओं की भूमिका बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या युवा नेता बिहार की राजनीति बदल पाएंगे? क्या बीजेपी का यह दांव कामयाब होगा या पुराने नेताओं की नाराजगी भारी पड़ेगी? और सबसे जरूरी, क्या बिहार की जनता बदलाव को गले लगाएंगी? आपकी राय कमेंट पर
जरूर लिखें। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।